देश में सबसे ज्यादा 10 साल के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा वैट का दर हमारे टाइम 8% था, अब 17% हो गया। हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज्यादा अपराध का दर हरियाणा में क्यों है? मैंने कल 11 क्वेश्चन किए, आगे और करूंगा, उनका उत्तर दें वो। मैंने 11 सवाल किए हैं, वो 11 सवालों का उत्तर तो दें पहले। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, हरियाणा की राजनीति के बड़े खिलाड़ियों के बीच घमासान तेज होता नजर आ रहा है। 10 साल से विपक्ष में बैठी कांग्रेस लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद जबरदस्त उत्साह से लबरेज है। पार्टी में भयंकर गुटबाजी होने के बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दम भर रही है। कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूत सत्ता विरोधी लहर को अपने पक्ष में भुनाने के लिए रोहतक सांसद और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मैदान में उतार दिया है। हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत प्रदेश के सभी 90 हलकों का दौरा कर सरकार पर तीखे सवालों की बौछार कर 10 साल के कामों का हिसाब मांग रही हैं। देश में सबसे ज्यादा 10 साल के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा वैट का दर हमारे टाइम 8% था, अब 17% हो गया। हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज्यादा अपराध का दर हरियाणा में क्यों है? क्यों एससी और ओबीसी समाज की सारी स्कीम्स भी बंद कर दी? उनके हितों पर भी इस सरकार ने जो चोट मारने का काम किया, आपने देखा 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद होगी, पीने के पानी की टंकी टूटी की स्कीम बंद हो गई, वजीफे की स्कीम लगभग इन्होंने काफी हद तक कम करने का काम किया, या इंदिरा आवास योजना बंद हो गई, यहाँ तक कि मनरेगा का भी बजट 1/3 करने का काम किया। गरीब आदमी की जितनी योजनाएं थी उनको समाप्त की तरफ ले गए, और जो संविधान का बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे एससी समाज, ओबीसी समाज, हर वर्ग को, कि सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान, सरकारी नौकरी 2 लाख समाप्त कर दी। पिछले 5 साल में 10,000 भर्ती हुई पक्की, जिसमें हरियाणा के बाहर के बच्चे लगे, और बाकी नौकरियों को या तो समाप्त कर दिया या उनको अटका दिया गया, सीटी में उलझा दिया गया। उसके साथ साथ जो लगी कौशल निगम के माध्यम से कच्ची, विदाउट रिजर्वेशन, विदाउट पेंशन, विदाउट मेरिट, ये सरकार का काम होता है। किस तरह से मैं समझता हूँ हरियाणा में जो किया गया, और उसके साथ साथ हर आदमी, गरीब आदमी की को मिलने वाली जन सुविधा, गरीब आदमी के तो घर जाकर जन सुविधा देनी चाहिए। उसको अपनी कामकाज चलाने से फुर्सत नहीं, वो उनको पोर्टलों में उलझा दिया, आईडियो में उलझा दिया। कागज ठीक कराओ, पोर्टलों में उलझो, आईडियो में उलझो। कहीं ना कहीं नीयत ये दिखाई दी कि लोगों की सहूलियत से लोगों को वंचित रखने की नीयत से आज इस सरकार का कार्यशैली रही है। हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा है। दीपेंद्र हुड्डा के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान में जुट रही भीड़ को देखकर सत्तारूढ़ खेमे में बेचैनी है। लोकसभा चुनाव में हुए भारी नुकसान से भाजपा में पहले ही खलबली मची हुई है। ऐसे में कांग्रेस के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए सत्ताधारी पार्टी ने सीधे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लेते हुए उनके 10 साल के शासन के दौरान हुए घपले घोटाले पर जवाब मांगना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों पिंजौर में हुड्डा दें जवाब अभियान की शुरुआत करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने भूपेंद्र हुड्डा पर 11 सवाल दागते हुए उनका जवाब मांगा। वीरवार को करनाल में मुख्यमंत्री ने दीपेंद्र हुड्डा के हमले पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले वो उनके उठाए सवालों का जवाब दें। मांग रहे हैं आपसे दीपेंद्र हुड्डा, आपकी सरकार से। मैंने कल 11 क्वेश्चन किए, आगे और करूंगा, उनका उत्तर दें वो। मैंने 11 सवाल किए हैं, वो 11 सवालों का उत्तर तो दें पहले। कहीं तो दें, गांव में दें, घर में बैठ के दें, कहीं होटल में बैठ कर दें तो कहीं ना कहीं। महिलाओं के साथ बैठकर महिलाओं के बीच में बैठे दीपेंद्र हुड्डा आज जींद में खाना खाया, कह रहा कि आपका एहसान नहीं भूलूंगा मैं आज। नहीं, देखिए, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होता। उनको अपना कार्यकाल ध्यान करना चाहिए कि किस प्रकार के अत्याचार उनके शासन के अंदर हुए हैं, किस प्रकार का वो शासन तंत्र रहा है। एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, अब रोटी खाने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को उनके कार्यकालों की नाकामियों को मुद्दा बनाकर घेरने की कोशिश में जुटे हैं। इनमें से किसका दाव सही बैठता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।